जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नाउन का फोर्थ पार्ट। जी हाँ, नाउन का चौथा पार्ट जिसका नाम है मेटेरियल नाउन। हिंदी में बोले तो द्रववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इंग्लिश में मेटेरियल नाउन, हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें पूरे डिटेल से हम समझने वाले हैं। देन डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मेक श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो फुली यू विल बी द मास्टर ऑफ मेटेरियल नाउन। इससे पहले वीडियो में हम लोग प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटेरियल नाउन को। क्या पढ़ने वाले हैं? मेटेरियल नाउन को। देन लुक एट द बोर्ड एंड पे अटेंशन एंड लिसन टू मी केयरफुली। आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा, इंग्लिश में मेटेरियल नाउन। याद करने का, मैटेरियल नाउन। देखिए ऐसे याद रखो, मटेरियल नाउन याद रहेगा ना, मटेरियल नाउन। स्पेलिंग पे ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको कहते हैं मेटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर इसका डिफिनेशन देखना चाहे तो छोटा सा डिफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से अपने भाषा में समझेंगे। देखिए, इसका डिफिनेशन जो लिखे हैं कि नेम ऑफ ए मेजरेबल और वेटेबल थिंग, यानी मेजरेबल और वेटेबल थिंग इज इक्वल टू मटेरियल नाउन। यानी जिसको नाप सकते हैं या तौल सकते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे मटेरियल नाउन। जी हाँ, क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, जो चीज को हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं मटेरियल नाउन कहलाएगा भैया। लेकिन आगे एक और डिफिनेशन है, वो है कि मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए थिंग विच कैन बी मेजर्ड और वेड बट कैन नॉट बी काउंटेड। मतलब जिसको नाप और तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते भैया। गिनेंगे अगर तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तब तक तुम लोगों का कहना साबित हो जाएगा कि सर जी आलू को तो हम तौल के खरीदते हैं लेकिन गिनियो देते हैं। तो ध्यान दीजिए और समझ में आएगा कि आलू को तौल के खरीदते हैं लेकिन फिर भी वो मटेरियल नाउन नहीं बल्कि कॉमन नाउन है। ऐसे कैसे सब देखते हैं, समझते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जिसको नाप सकते हैं या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। अगर गिना गया तो मटेरियल नाउन नहीं होगा। ठीक है, तो जिसको नाप सकते हैं या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं वो मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल में है गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, सॉइल मिट्टी, सैंड बालू, ऑयल तेल, वाटर पानी, मिल्क दूध, घी बटर मक्खन, घी फिर से अच्छा 2 बार लिख दिया, जूस इंक, ब्लड ब्लू क्या लिख दिया, ब्लड, मीट, गैस। ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन है। अब आप लोग के दिमाग में आएगा सर गैस का मटेरियल नाउन कैसे है? गैस अलग अलग वैरायटी का होता है, ऊपर से देख नहीं पाते हैं। तो बाबू जखन तुम जाते हो गैस भराने के लिए तो उस समय तौल के चेक करते हैं ना कि नेट वेट 14 केजी करते हैं कि नहीं? नेट वेट 14 केजी। तो जो 14 केजी है वो क्या है? आप तौल के लिए कि नहीं लिए? क्या इसको गिन सकते हैं? क्या नहीं गिन सकते हैं सर? तो उसको तौल के लिए तो मटेरियल नाउन। हाँ, बिजली, मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताओ। अभी याद आया हमको कि बिजली कौन सा नाउन है? कमेंट करके जल्दी बताओ, फिर मैं रिप्लाई दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये मटेरियल नाउन का एग्जांपल है। इसके अलावा आटा हो जाएगा, दही हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, पानी हो जाएगा, तेल दूध मक्खन। जिस चीज को हम लोग नापते या तौलते हैं, गिनते नहीं है, वो क्या कहलाएगा? वो सब के सब मटेरियल नाउन कहलाएगा, है ना? चाहे वो आटा हो जाए, चाहे चावल हो जाए, चाहे चीनी हो जाए, सब चीज क्या है? मटेरियल नाउन है। पेट्रोल भी क्या है? मटेरियल नाउन है। डीजल भी क्या है? मटेरियल नाउन है। गैस भी क्या है? मटेरियल नाउन है। केरोसिन तेल भी क्या है? मटेरियल नाउन है। मोबिल क्या है? मटेरियल नाउन है। ग्रीस क्या है? मटेरियल नाउन है। तो समझ में आया कि नहीं आया? मटेरियल नाउन जिसको हम नाप सकते हैं लेकिन गिन सकते नहीं है, यानी नाप सकते हैं या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, वो क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन कहलाएगा। अब यहां तक तो समझ लिए कि सर जी उसका डिफिनेशन की जिसको नापा या तौला जा सके लेकिन गिना नहीं जा सके। और एग्जांपल भी देख लिए। सर जी तनी ही बता देते उसका कुछ रूल, गोल्डन रूल जो हम पिछले पिछले वीडियो में समझते आ रहे हैं। प्रॉपर नाउन का गोल्डन रूल, कॉमन नाउन का गोल्डन रूल, कलेक्टिव नाउन का गोल्डन रूल। अब इसका भी तनी गोल्डन रूल बता देते तो समझ में आ जाता। तो देखिए बाबू, समझिए बोर्ड पे ध्यान से देखिए। नो यूज ऑफ ए एन। भाई साहब मटेरियल नाउन में ना ए या एन नहीं लगता है। ए या एन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है सर? तो ध्यान दो, तनी दिमाग अपनो लगाओ कि जेकरा हम गिनिए नहीं सकते हैं उसमें ए एन तो कैसे लगा देंगे? सॉरी, दो लगा सकते हैं लेकिन ए एन कैसे लगा देंगे? लगाएंगे तो गड़बड़े ना हो जाएगा। देखिए, जैसे अगर हम लिखेंगे ए वाटर इज कोल्ड तो यहाँ पे ए लगाने की जरूरत है? पानी ऐसे ठंडा होता है या ठंडा है तो उसमें ए लगाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा। एन ऑयल इज प्योर, तेल शुद्ध है, तो यहां पर जो ये लगाए हैं एन, ये एन लगाने की जरूरत है? नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बोलेंगे ए फ्लोर इज व्हाइट, ए फ्लोर इज
आटा उजला होता है, तो यार आटा उजला होता है, बात तो सही है, तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोल इज ब्लैक, तो इससे पहले ए लगाने की जरूरत नहीं है कि कोयला काला होता है, तो होता है तो होता है, उससे पहले ए लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लगा दिए तो गलत हो जाएगा, लगा दिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आप पहला रूल तो समझ में आ गया कि ए एन का यूज नहीं होगा। क्या द का यूज होगा? ए एन का तो यूज समझे नहीं होगा, लेकिन द का हाँ होगा बाबू, द का यूज होगा। जब हम उसको स्पेशल बनाएंगे, खास बनाएंगे, तो ओकरा संगे द का यूज होगा। जैसे द इज यूज टू मेक स्पेशल, द इज यूज टू मेक स्पेशल, खास बनाने के लिए उसके साथ किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, यानी पानी गंदा है, तो कोई खास पानी, इस नदी का पानी, इस नदी का पानी गंदा है, उस नदी का पानी साफ है, तो द वाटर ऑफ दैट रिवर इज क्लीन, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, द टी इज हॉट, द मिल्क इज द, देखो द मिल्क इज व्हाइट, व्हाइट मिल्क वैसे नॉर्मली व्हाइट ही होता है, तो मिल्क इज व्हाइट भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर द लगा देते हैं तो भी गलत नहीं होगा। यानी मटेरियल नाम के साथ द लगता है, लेकिन ए एन नहीं लगता है, ए एन मटेरियल नाम के साथ नहीं लगता है। दूसरा, द लगता है, द लगता है। तीसरा देखिए, नो मेक प्लूरल फॉर्म, अब जिसमें ए एन नहीं लगेगा, जिसको गिनिए नहीं सकते हैं, तो उसको एक से ज्यादा कैसे बना सकते हैं बताइए? पानी, पानिया, तेल, नहीं बोलेंगे आप, ठीक है, तो उसका नहीं बन सकता, नहीं, तो वाटर का वाटर्स कभी नहीं बनेगा, वाटर्स नहीं बनेगा। घी का घी नहीं बनेगा। कर्ड, कर्ड मतलब होता है दही, तो इसका भी नहीं बनेगा। अब इंक का इंक्स नहीं बनेगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? मटेरियल नाम का रूल कि पहला एयर नहीं लगेगा, दूसरा कि दो लगेगा, खास अगर बनाना हो तो उसके साथ दो लगेगा। अगर नहीं भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन देखा ये जाएगा कि उसको हम खास बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। अगर खास बना रहे हैं तो दो लगेगा, और नहीं बना रहे हैं तो दो नहीं लगेगा। अगर हम नेचुरल बात करते हैं कि कोयला काला होता है, चांदी उजला होता है, दूध सफेद होता है, दूध मीठा होता है, दूध उपयोगी होता है, तो उसके साथ दो लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उसी को खास बनाएंगे कि चाय गर्म है या चाय गर्म थी, तो हम दो लगाएंगे। लेकिन सीधा बनाएंगे कि चाय गर्म होती है, तो दो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसका नेचर ही है गर्म होना। ठंडा चाय कोई पीता है? नहीं ना पीता है। दो लगेगा तब जब हम उसमें खास बनाएंगे, तब खास बनाएंगे तब क्या लगेगा? दो लगेगा, वरना दो नहीं लगेगा। ठीक है, तो आशा है कि आपको यहां से लेकर के ये सारी बातें यहां तक समझ में आई। मटेरियल नाउन हमारा खत्म हुआ, तो मिलेंगे अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले वीडियो में। तो इसी तरीके से सीखते रहिए और अपना मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को यहां तक 1x पर देखते आए हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आई होगी। अगर फिर भी नहीं आया समझ में, इस वीडियो को दोबारा, तिबारा, चौबारा, पचवारा जितना बार देखना देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।